अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ में मैं भी ठीक हूँ और मेरा बेबी भी ठीक है, मेरे हस्बैंड भी ठीक है। हाँ जी, सुबह का टाइम है एंड मेरी तरफ से आपको गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, घर में सब खुश पास होंगे। और जो आपको पता है घर में सबकी यही रूटीन होती है, कुछ उठ के नाश्ता करते हैं कुछ नहीं। और मैं तो सुबह सुबह अकेली होती हूँ तो मैं नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह खाली पेट उठ के जो है ना ग्रीन टी ही पीती हूँ सबसे पहले। पहले भी आपको पता है कि हम लोग भूल जाती हैं, हम औरतें जो है ना घर में जो रहती है ना भूल ही जाती हैं। चाहे जितना भी हम लोग काम कर लें, वर्क कर लें, जितना कर लें ना, हम सारा दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक भी काम कर लेंगे ना, हम वैसे ही रहेंगे। हमने स्मार्ट होना ही नहीं है। ये अजीब कॉन्सेप्ट है जी। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ काम कर करके बुढ़े हो रहे हैं वो स्मार्ट नहीं होते। ये अजीब सी बात है। वैसे ये आज तक मुझे साइकी समझ नहीं आई कि यार इस तरह क्यों होता है। हम लोग अपना जितना भी ख्याल कर लें, सारा दिन वुमेंस जो होती है ना बच्चों में इधर उधर, आपको पता है बच्चे कितना भगाते हैं ना हम जैसी औरतों को। हम लोग इधर भागेंगे, जितनी टेंशन्स होती हैं सबको हमने फेस करना होता है, लेकिन फिर भी जो है ना हम जो औरतें हैं ना वो भूलती चली जाती हैं जी, टेंशन में और भूलती चली जाती हैं। और किसी और इतनी बड़ी बड़ी आंटियों को देख लो जी, मुंडे को फसाए होंगे ने उन्होंने, तो वो जी अपने आप में इतना जवान तो पता नहीं क्या क्या गबरू रखती हैं। मैं उनको देख हैरान होती, कुछ ऐसी औरतें हैं हमारी लाइफ में भी। खैर उनका जिक्र नहीं किया जा सकता, किसी का खुलासा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। खैर मैं एवं ही बात कर रही थी। है जी, सुबह का टाइम था, अजलान सो रहा था और मैंने सोचा अजलान साहब पहले उठें, इससे पहले जो है ना अपने किचन के कामों को समेट लूँ। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो बनाते टाइम ही जो है ना वॉइस एडिटिंग करूँ, लेकिन मेरे से ना उस टाइम होती नहीं है, क्योंकि मोबाइल ना पकड़ना मुश्किल होता है और वो मोबाइल बार बार गिर जाता है। और फ्रंट कैमरे की मैंने अभी तक सेटिंग ही नहीं की है, तो वो फ्रंट कैमरा बहुत बुरा आता है। उसका कभी फ्री टाइम में सेटिंग करूँगी, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं ना मिलता है। थोड़ा सा बेबी की रूटीन अभी वो बड़ा हो रहा है, तो उस रूटीन के लिहाज से भी मैं चल रही हूँ। और अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट ही किए हैं, डेली रूटीन आप कह लो या व्लॉग कह लो, कुछ भी कह लो, मैंने अभी स्टार्ट ही किए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है हर चीज़ सेटिंग होती है। हाँ, लेकिन मुझे व्लॉग्स की आदत तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैंने कहवा बनाई थी, तो मैंने सोचा साथ साथ बर्तन तो ख़त्म ही नहीं ना होते यार। थोड़ा सा कुछ खाते नहीं है, थोड़ा सा हम कुछ करते नहीं कि इतने 5 से 6 7 बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चों का तो चले फीडर तो वो एक आम सी चीज़, चलो एक हमने यूज़ किया दूसरे को धो लिया, तो इस तरह होता है ना। लेकिन हम बड़ों के भी जो है ना, मैं अकेली मतलब खाती पीती हूँ ना दिन में, तो वो उसके भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अक्सर मैं रात में लेट सोती हूँ, तो वो भी मैं थोड़ा कुछ ना कुछ खाती पीती रहती हूँ ना, तो फिर भी इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और कहने को जी हमारे पास घर में बर्तन ही नहीं होते, लेकिन जब हम धोने लगते हैं तो इतने बर्तन, इतने पांडे, इन्ने पांडे बंदा, मैं कहनी पांडे ही पांडे बंदा करे थे उन्हें करेगी। सबके साथ यही हालत है यार, कुछ किया नहीं जा सकता इन चीज़ों का। खैर सुबह तो हो गई थी और मैं इतनी डिप्रेस हुई हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ कि हम लोग जो रेंट पे रहते हैं ना, उनका अब तो न्यू एग्रीमेंट हो रहा है। मीन्स कि हम लोगों का रेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि अब समझ नहीं आती यार, इस महंगाई में इंसान करे तो करे क्या। कौन कौन सी चीज़ जो ये रेंट पे करने वाले लोग हैं वो पूरी करें। अब मैं इतनी डिप्रेस थी कि मैं सोच रही थी कि बेचारे मियाँ पे कितना बर्डन पड़ जाता है ना। मैंने कहा अब मैं तो इस लाइफ में अब आई हूँ ना, कोई 2 से 3 साल हुए होंगे मुझे, लेकिन मुझसे पहले भी तो कितनी औरतें जो ये चीज़ फेस कर रही थी कि कितना मुश्किल टाइम होता है, कितना टफ़ टाइम होता है जो रेंट पे रहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पूरी करनी होती हैं। बस ये चीज़ें इंसान पूरी करते करते कब दुनिया से चला जाता है पता ही नहीं ना चलता है। ये सच में एक मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम है। अपने हस्बैंड को वाकई में देखना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बेचारे पहले इतने बार थकी आंदे ने, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता होगा, कितनी मुश्किलें वो देखते हैं, कितनी टेंशनें वो फेस करके आते हैं। फिर भी बेचारों की हिम्मत होती है कि अपनी बीवियों के सामने जो है ना कुछ नहीं कहते हैं, बस ठीक ही रहते हैं। मतलब ये वाकई में अच्छे होते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं, अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं यार। लेकिन जो रेंट पे रहते हैं ना उनके लिए बहुत टफ है लाइफ, उनके लिए वाकई में मुश्किल है लाइफ। किस पता ही नहीं चलता यार कि कब 1 साल जो है ना वो गुजर गया और फिर आपका एग्रीमेंट दोबारा से रिन्यू हुआ और आपका सीधा 10% ही बढ़ गया रेंट। मतलब कितना था और अभी 30 से 35 हज़ार आपका रेंट हो रहा है, वो भी छोटे से पोर्शन का। तो यार इंसान, मैं कहती हूँ इंसान बेचारा जाए किधर।
अब ऑयल लेने जाएं तो 700 रुपये का होता है, सब्ज़ी लेने जाएं तो 1000 2000 की 3 4 चीज़ें आ जाती हैं। प्याज और टमाटर लगा लें। यार मैं कहती हूँ हर चीज़ को आग लगी पड़ी है, कुछ भी हमारे हाथ में अब रहा नहीं है। चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो खाने की चीज़ है, चाहे वो पहनने की चीज़ है, चाहे वो पीने की चीज़ है, चाहे वो दवाई है, चाहे वो हॉस्पिटल का रेंट आना वो एक्सपेंस है, चाहे वो आपकी लोकल का कोई आने जाने का है, चाहे वो कुछ भी है ना, महंगाई ना आसमान छू रही है। मरियम साहिबा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कर क्या रही हैं, आप कब अपने ये महंगाई ख़त्म करनी है? आपने तो बड़े बड़े दावे किए हुए हैं कि मैं ये करूँगी जी, मैं रमज़ान पे, आप रमज़ान पे ऑफरें ना चलाएं, आप बराए मेहरबानी हम लोगों के लिए कुछ करें। जो घर में बैठे अब इतना ही कर दें कि 20,000 रुपये उनको वहाँ ना आप भेज दें, आप इन्वेलप में डाल के, मेरे ख्याल से यही बेस्ट है। यार आप घर में बैठी हुई औरतों के लिए कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी निकालो, कोई ऑनलाइन जॉब निकालो। यूट्यूब तो बस है कि कोई 3 महीने आप रेगुलर वीडियो लगाओ तो फिर कोई चांस होता है कि इंसान पहुंचेगा, वरना तो हम बैठे ही हुए हैं। हाँ जी, तो आटा जो था ना फ्रिज में वो ख़त्म हो गया था। मैंने कहा आटा गूंद लूँ, और क्या कुछ बनाना हो, कोई खाना हो, तो आटा नहीं था। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह ना सबसे पहले जो है ना मैंने आटा गूंदा। अपना जो ग्रीन टी वो मैंने साइड पे रख दी। मैंने कहा चलो इतनी देर में ये ठंडी हो जाएगी तो मैं ये जो है ना आटा गूंद लेती हूँ। आटा जी मैंने जल्दी जल्दी गूंद के साइड में, क्योंकि मैंने ही रोटी खानी होती है, हस्बैंड ने तो बाहर की रोटी खानी होती है ना, तो जल्दी जल्दी मैंने आटा गूंद लिया। फिर मैंने सोचा चलो मटर मुटर भी निकाल लेती हूँ। हम घर में औरत रहने वाली औरतें और कर क्या सकती हैं यार, यही तो हमारी एक्टिविटी है। बच्चे ने उठना है, हमने उसको देखना है, डायपर दूध ये वो टाइम कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। और यहाँ से हटना है तो हमने अपने खाने पे देखना है। बच्चा जितनी देर सोएगा उतनी देर हमने ज़रा खाने पीने की चीज़ों को देख लेना है कि हमने अपने लिए तो कुछ खाना है। यहाँ पे ना मैं स्टिल रेगुलर बैठ के सोची जा रही हूँ कि यार इतना रेंट बढ़ गया, हम क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, मैंने समझ नहीं आ रही। या मैं सोची जा रही थी रेंट के बारे में ना, क्योंकि सुबह उठी और साथ ही मेरे मियाँ का मैसेज आया हुआ था कि ये देखो रेंट बढ़ गया है। तो बंदा परेशान ही हो जाता है, और की करे, बंदे ने परेशान ही होना यार, कि इतनी महंगाई में पता ही नहीं चलता कब आपके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। इस तरह लाइफ मुश्किल हो जाती है ना, बच्चे को भी देखना, ख़ुद को भी देखना, कितना मुश्किल होता है एक इंसान को मैनेज करना यार। मैं सोचती हूँ बेचारे बंदों की हिम्मत होती है, बहुत मुश्किल है लाइफ, बहुत मुश्किल है। महंगाई आसमान छू रही है और सैलरियाँ बढ़ती नहीं हैं, और मैं कहती हूँ पता नहीं कितना एक मुश्किल होता होगा बंदे को पूरा करना, बहुत ही मुश्किल होता है यार, बहुत मुश्किल। यहाँ तो मैंने ग्रीन टी वगैरह पी ली हुई थी। मैंने कहा चलो मैं आलू शालू भी काट लूँ, है मिक्स सब्ज़ी बना रही थी, सारी बात है। अब रोज़ रोज़ हमारी औकात तो नहीं ना चिकन खाने वाली, तो मैंने सब्ज़ी जो पड़ी थी ना, मटर पड़े हुए थे कुछ टाइम के, मेथी पड़ी हुई थी, मैंने जो डीप फ्रीज़र में उसको फ्रीज़ किया हुआ था, स्टोर किया हुआ था काफ़ी टाइम पहले, तो मैंने कहा चलो मैं मिक्स सब्ज़ी बना लेती हूँ। मैंने आलू शालू काट लिए और मटर शटर भी निकाल लिया, और मेथी भी जो थी वो बाहर निकाल ली, और जल्दी से ना मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई, क्योंकि मुझे इतनी ना कावा पीने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है, जो ग्रीन टी कावा होता है उसके बाद मुझे बहुत भूख लगती है। और फिर जो है ना अपने सारी रात एक बच्चे को संभाला, और वह बच्चा जो कि सुबह 5 बजे सोता हो, तो दिन में मेरे ख्याल से आपको भूख ही लगेगी ना सुबह उठ के। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि रात को हमने आउटिंग की थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज सुबह जल्दी उठी, क्योंकि कल का शूट तो मैंने बाहर कर लिया था, अब डेली व्लॉग करना है, तो ज़ाहिर बात है उठ के ना काम शाम को तो देखना पड़ा, वरना मैं सो ही रहती हूँ और बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं उठती, क्योंकि अब इंसान की नींद ना पूरी, आपको पता है कि इंसान कितना डिस्टर्ब रहता है। तो मेरे लिए मेरी नींद सबसे पहले और फिर कोई काम बाद में है, इसलिए मैं सो ही रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई दरवाज़ा ही बचा तोड़ फोड़ के चला जाए, तो किसी का फ़ोन ही क्यों ना, मैं फ़ोन साइलेंट पे करके तो अगेन सो जाती हूँ 2 ढाई बजे। जैसे वो बच्चा उठेगा ना मेरा, तो साथ ही मैं उसके उठ जाती हूँ, वरना वो सोया तो मैं भी सोती रहती हूँ। बस आजकल की यही चीज़ है। मुझे नींद तो बहुत प्यारी है, जब तक नींद ना पूरी हो तब तक कुछ भी नहीं। तो नींद पूरी होती है तो फिर इंसान को कुछ होता है कि यार अब सुकून है। अगर नींद ना पूरी हो फिर वाकई में रहता है इंसान कि नहीं बेसुकून है इंसान। हाँ जी, ये जो मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है ना, मैं पता है क्या करती हूँ, मैं जिस चीज़ को फ्राई करती हूँ, चाहे वो बर्गर है, चाहे वो चिकन पीस है, कुछ भी है ना, मैं उसको ना फ्रेशली जो है ना अपने ना खाने में ऐड कर देती हूँ, उसको रखती नहीं हूँ, क्योंकि वो स्मेल छोड़ देता है। वो इस तरह ना आपका ऑयल यूज़ भी हो जाता है, वेस्ट भी नहीं होता, और खाना भी बन जाता है, और उससे वाकई में टेस्ट में फ़र्क नहीं आता जो ऑयल आप यूज़ करते हैं ना उसी टाइम। तो मैं उस ऑयल को ना खाने में यूज़ कर लेती हूँ, तो वाकई में पता नहीं चलता।
मैंने वही जो पुराना ऑयल जिसमें मैंने बनाया था अपने मियाँ का बर्गर, वो ऑयल मैंने अपने खाने में यूज़ कर लिया। पता नहीं लोग इतना ऑयल फ्राई में यूज़ करते हैं, वो वेस्ट कर देते हैं। फिर जो उन्होंने सालन में इतना ज़्यादा डाला होता है वो निकालते हैं, वो वेस्ट कर देते हैं। लोगों के पास यार पैसा ही बथेरा है यार। मैं कहती हूँ पता नहीं कितों आ रही है उन्होंने को पैसा, साढ़े को तो कोई है नहीं, असी तो उंजी बैठे हैं यार। जिसको देख लो जी ब्रांड का सूट पहनना है, ऐसे जेवर पहना है, और हमें देख लो जी उधर हमने तो वहीं के वहीं खड़े हैं। पिज़्ज़ा भी खाने जाते हैं तो वो भी पैसे सुन के तो है इतना महंगा पिज़्ज़ा हो गया यार, चीज़ महंगी है यार, कितनी महंगाई है यार। वैक्स को भी जाए ना, वैक्स कराने भी इंसान पार्लर में भी चला जाए तो वैक्स वाली भी चीज़ से 7,000 रुपये ईजीली ले लेते हैं। अब स्ट्रिकिंग कराने जाए इंसान, चलो शौक पैदा हो गया बालों को कलर कराने का, इंसान चला गया तो अब उसके भी जनाब जी 20 से 25,000 रुपये आसमान छू रहे हैं। और प्लकिंग कराने, प्लकिंग की यार, प्लकिंग अपनी आईब्रो भी बनवाने जाए ना इंसान तो वो भी 700 से 800 रुपया ले लेती हैं अगलियाँ। मैं सोचती हूँ यार ये धागा है, ये पता नहीं क्या बला है जो इतनी महंगी है। पता नहीं यार, ये अवाम लूटने को बैठी है, लूटने को मैं कहती हूँ लूट के खाने को डसने को बैठी है। इंसानों का बस चले ना तो इंसानों के जिस्म से आपका मांस उतार के खा जाए। आजकल की अवाम इतनी भूखी है, लालची अवाम है, ऐसे मुंह से लार टपक रही होती है ना। मेरा तो दिल करता है मैं लोगों के मुंह पे बोलूँ कि यार तुम लोग कितने लालची हो। ऐसे हर चीज़ आसमान को छू रही है, कहीं भी जाओ तो वो एक्सपेंसिव, कहीं भी जाओ वो महंगाई, कहीं भी जाओ चाहे वो कुछ भी है ना। इंसान मुझे ना बड़ा बुरा लगता है, मैं हर चीज़ बड़ी बारीकी से नोट करती हूँ। कोई इंसान मुझसे कुछ कहेगा मैं उसके बारे में सोचने लगी यार इसने मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा तो इसके माइंड में ये चल रहा है, यार ये बंदा वाकई में लालची, इसने ये बात मुझे क्यों की होगी, इसके बाद में ये चल रहा होगा इसलिए फिर इसने मुझे ये बात की होगी। मैं बड़ा बारीकी से उस बात की तहकीकात तक करती हूँ क्योंकि मुझे वाकई में लगता है यार लोग बड़े चालाक होते हैं, ये वाकई में सच है। लोग मौका ढूंढते हैं आपको यूज़ करने का, और जब देखते हैं आप खाली हैं तो आपसे वो भाग जाते हैं। यह हकीकत है यार, हकीकत। बस इसी दुनिया से ना इंसान को पता चलता है, एक दो रिश्ते ऐसे आते हैं जहाँ आपको वाकई में गिर कर पता चलता है कि यार ये सच है। तो मेरी आप लोगों को ये मैसेज है कि लोगों को पहले परखें और फिर उनके करीब जाएं, फिर आपको समझ आएगी कि लोग कैसे होते हैं। लोगों से दूरी अख्तियार, अगर लोगों को मतलब है ना तो वो आपको गले लगाएंगे, और अगर आपसे उनको कोई मतलब नहीं है ना वो आपसे जान छुड़ाएंगे, भागेंगे अपनी तरफ कि नहीं यार तू कौन थे मैं कौन। इसलिए अच्छा है कि दो लोगों से आप लोगों को भागना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये मेरे वाकई में मेरा आजमाया हुआ, छोटी एज है लेकिन एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत है ज़िंदगी का। अच्छा खैर दुनियादारी तो आपको पता है कभी ख़त्म होने वाली चीज़ ही नहीं ना है। तो मेरा मेथी और जो मिक्स सब्ज़ी खाने को इतना दिल कर रहा था, लेकिन उससे पहले ना मुझे याद आया अजलान अंदर अकेला है। तो अजलान साहब इतनी शोर करी जा रहे थे कि मुझे नीचे उतार, जो फर्श पे उतारो ना तो इतना ठंडा फर्श होता है और बच्चे के हाथ पहुँचना वो स्टिल ठंडे हो जाते हैं। अब आजकल आपको पता है कितनी बीमारियाँ फैली हुई हैं और बच्चों का ध्यान बहुत। अच्छा मुझे ना इतनी भूख लगी हुई थी तो मैंने 2 स्लाइस पिज़्ज़े के पड़े थे जल्दी जल्दी गर्म कर लिए, और मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती, जान नहीं कर रही थी मेरी ना, तो मैंने जल्दी जल्दी इसको खा लिया। मैंने कहा पता नहीं सालन कब बनता है और कब नहीं बनता, तब तक तो मैं वेट नहीं ना कर सकती, तो इसलिए मैं पिज़्ज़ा जल्दी जल्दी खा लिया। वैसे भी ना आजकल हम खाएं या ना खाएं हम वैसे ही भूल जाते हैं आजकल, क्या ये सीन है। मुझे खुद पे हंसी आती है कि मैं बहुत खाती हूँ आजकल, पहले इतना नहीं खाती थी लेकिन अब बहुत खाती हूँ। हाँ जी बस मैंने सारी सब्जियाँ मिक्स कर दी थी, बस मेरे आलू मैंने बारीक काट लिए थे तो मैंने कहा मटर और मेथी पहले डाल देती हूँ, फिर मैंने उसको टाइमर लगा दिया, वो दोनों हो गए। और मेथी और मटर ना क्योंकि वो हार्ड होते हैं तो मैंने इसलिए सबसे पहले वो कर लिया, फिर आलू। और यहाँ पे ना मैंने सोचा कि मियाँ साहब तो सब्ज़ी खाते ही नहीं है, तो फिर मैं उनके लिए ना 1 लेग पीस लेकर लेने जा रही थी ना, तो वही मैं पैसे पूसे इकट्ठे कर रही थी कि मेरे पास कितने पैसे हैं। तो खैर पैसे तो मेरे पास निकल आए थे, तो मैंने सोचा आज उनके लिए लेग पीस बना दूँ, लेकिन मैंने लेग पीस फर्स्ट टाइम बनाया था और उनको पसंद आया। ऐसे कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया उनके लिए इसमें बनाना ना, तो आज ही मेरे दिमाग में और मैंने बनाया और उनको वाकई में बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि आज वाकई में तुमने मज़ेदार बनाया। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम बनाओ, कहते हैं हाँ नेक्स्ट टाइम बनाना, मुझे बड़ा पसंद आया तुम्हारे हाथ का ना। तो यहाँ हम अपनी गली से गुज़रते हुए जा रहे थे, हमारी गली की हालत चेक करें, बाइक्स ही बाइक्स नजर आएंगे। और ये नवाब साहब मेरे पास इतने खुश हो रहा था ना बाहर जाके,
तो ऐसे अजलान बाहर जाके बड़ा इंजॉय करता है। और चिकन का रेट तो आपको पता है आसमान ही छू रहा था। मैंने खैर पूछा तो नहीं आज का रेट क्या था, लेकिन उसने मुझे 1 लेग पीस बहुत महंगा दिया। मेरे हस्बैंड कहते कि तुम महंगा लेकर आई, उतना महंगा नहीं है चिकन, आज तो चिकन सस्ता हुआ था। मैंने कहा नहीं, मुझे तो उसने इतने का दिया। कहते अच्छा फिर उसके पास ना जाया करो, एक और है वहाँ, तुम जाया करो वहाँ पे तो फिर भी सस्ता। हालांकि मैं लाती नहीं हूँ, लेकिन 2 दिन से मैं मतलब शौक चढ़ा हुआ अपने हस्बैंड के लिए ना कुछ जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मेरा दिल करता है उनके लिए कुछ ना कुछ बनाऊँ, क्योंकि पहले तो नहीं। अगर हम अपने मियाँ को खुश रखेंगे ना तो वो भी हमें खुश रखेंगे, हमारी बातें सुनेंगे, हमें समझेंगे। और हो सकता है हमें 1-2 सूट और दिला दें, क्योंकि सूट हैं तो होते हैं। आपको पता है कि वो मर्द के दिल में औरत के लिए जगह खाली रहती है और औरत की अलमारी में नए सूट के लिए जगह खाली रहती है। यह तो एक कहावत बनी हुई है ना हमारे, और हम यही सुन सुन के बड़े हो रहे हैं, हम आगे भी यही सुनाते जा रहे हैं। तो यहाँ तो मैंने सारा लेग पीस जो है ना साफ से धो के साफ़ सुथरा कर लिया था। और मैं वैसे भी उस शॉपकीपर से साफ़ करा के लाई थी। मैंने कहा कि चर्बी सारी उतार देना, मैंने कहा सारी तो चर्बी होती है और तो उसके साथ कुछ लगा नहीं होता। लाल ने इतना रो के हाल ख़राब किया हुआ था, इतना रो के हाल ख़राब किया हुआ था, और कहता है कि बस मुझे उठा के चली जाओ। इतनी मुश्किल से मैं उसको नीचे बिठाया और मैंने कहा मैं चिकन मैरिनेट कर लूँ, क्योंकि शाम में बनाना तो चलो कोई नहीं, इसके अंदर जो है ना स्पाइसेस अंदर तक चले जाए, थोड़ा बहुत टेस्ट आ जाएगा ना। पर मुझे इतना तंग करी जा रहा था, बहुत तंग करी जा रहा था, फिर रो रहा था। मैंने कहा सॉरी गलती होगी, मैं तुम्हें कुछ कह दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूँगी ना। फिर चुप होता था। तो ठंडे फर्श पे बैठा हुआ था, उसको ठंड लग जाती तो फिर मेरा तो काम तमाम हो जाता। माएँ ज़्यादातर परेशान होती हैं, बाप तो फिर भी बाहर रहते हैं, उनको क्या खबर घर की। लेकिन यह है कि जो हम माएँ होती हैं ना, वो तो बच्चों के लिए बहुत सेंसिटिव होती है ना, कि उनकी हर चीज़ अपने दिल पर ले जाती हैं कि नहीं आप मेरे पे भी कोई ये हो गया। मैं तो वाकई में इसको देख के बहुत परेशान होती हूँ, थोड़ा सा कुछ होना। अजलान साहब तो वैसे इतना तंग कर रहे थे, उन्होंने तो चुप होना नहीं था, रो ही जा रहा था। तो मैंने कहा चलो मेरा सालन भी रेडी हो गया, तो दही वगैरह डाल के सालन में, और साथ में मैंने उस मैरिनेशन में भी 1 चम्मच जो है ना वो दही डाल दी, लेमन डाल दिया, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी, दादर मिर्च डाली, गरम मसाला डाला, और उसके अलावा धनिया पाउडर डाला, पिसी हुई मिर्च डाली, नमक डाला और तिक्का मसाला डाला। इस तरह की चीज़ें डाल के तो उसको मैरिनेट कर दिया लेग पीस को। इतना मज़े का बना था ना। मैंने कोई 3 बजे उसको मैरिनेट किया था और कोई 9 बजे बनाया था। तो आप सोच लेंगे कि कितने घंटे वो मैरिनेट हुआ ना। ऊपर वाली साइड पे रख के जब बनाया था तो उससे 1 घंटा पहले उठा के तो बाहर रख दिया किचन में, कि चलो अगर फ्रीज़ हुआ ना तो थोड़ी इसकी बर्फ़ जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। यकीन बहुत मज़े का बना था, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और हस्बैंड को पसंद आया। और इससे बढ़ के और क्या चाहिए, कि उनको भाग गया, बस इतना ही काफ़ी है ना। बड़ी मुश्किल से सालन तो रेडी हो गया था। इस्लाम को संभाल कर भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो रोटी बना के खा लेती हूँ। रोटी छोटी बना ली और जो है ना खा भी ली। और शाम हो गई थी, शाम में मैंने फिर जो है ना कोई 6 बजे सारे ऑरेंज छील के, तो मैंने कहा ख़राब हो रहे हैं बेचारों को, जूस ही बना लो। तो बनाने लगी थी तो हस्बैंड आ गया, अपना वाला मग उनको दे दिया। तो मैंने सोचा मैं दूसरा बना लेती हूँ अपने लिए। फिर मैंने वो निकाला, उनको भी दिया, ख़ुद भी पिया। जूस बहुत ज़रूरी है, सारा दिन की थकान, आपको इतनी कमज़ोरियाँ होती है, तो मेरे ख्याल से एक जूस का गिलास तो हम लोगों की हम लोगों का हक़ है ना पीना। तो इसलिए सबसे पहले जो है ना मैं डेली शाम में जूस पीती हूँ और डेली सुबह उठ के ना कहवा पीती हूँ। तो यहाँ पर रात के 9 बज गए थे, तो मैंने तो खाना खा लिया था। तो अब मैंने अपने हबी को तो कुछ बना कर देना ही था ना। तो उनके लेग पीस जो है ना मैंने फ्राई किया, बड़ा अच्छे से फ्राई किया, बहुत मज़ेदार बना था। और मसाला बहुत अच्छा डाला हुआ था, कुछ ज़्यादा वो स्पाइसी नहीं था, नॉर्मल स्पाइसी था, इतना नहीं था। उनको बड़ा पसंद है, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने खा लिया। इससे पहले मैंने कभी उनके लिए ऐसी चीज़ नहीं बनाई थी, लेग जैसी, मतलब इस तरह लेकर फ्राई करना। तो आपको भी चाहिए अपने हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, हस्बैंड खुश तो हम खुश। ज़िंदगी में और क्या चाहिए, हस्बैंड को खुश रखा करें, ये हम लोगों का काम, हम लोगों की ड्यूटी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।